हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पता होगा जी, हम लोग अर्थमेटिक में परसेंटेज को पढ़ रहे थे। परसेंटेज में आपको पार्ट 9 तक करा दिए हैं। पार्ट 9 में हम लोग परीक्षा पे आधारित प्रश्न को देख रहे थे। आज आपको पार्ट 10 मिलेगा। पार्ट 10 में आपको परीक्षा पे आधारित जो प्रश्न बाकी रह गए थे उसको आज कवर कराएंगे। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए पार्ट 10 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, पहला टाइप का आपका पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है जो एक कक्षा के 2 सेक्शन हैं जिसमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्रमशः 80% और 60% है। तो पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से बनाएंगे। पहला आपको बेसिक मेथड बता रहे हैं और आपको दूसरा मिनिमम का कंसेप्ट या डेविएशन मेथड कह लीजिए, ठीक है। इन दोनों मेथड से आपको बताएंगे क्वेश्चन को। देखिए, दिया गया एक कक्षा में 2 सेक्शन है जिसमें से 20 और 30 विद्यार्थी हैं। सेक्शन 1 में आपको 20 विद्यार्थी हैं, सेक्शन 2 में आपको 30 विद्यार्थी हैं। क्लियर है। इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 80% एवं 60% है। 60% है। तो पूरी कक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, यहां पे अगर हम 20 का 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 हो जाएगा। यानी पहले सेक्शन में 16 स्टूडेंट पास हुए। यहां पे देखिए 30 का अगर 60 निकालेंगे, 30 का अगर 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यानी दूसरे सेक्शन में विद्यार्थी कितना पास हुए? 18। टोटल सेक्शन 1 और 2 में कितना पास हुए टोटल विद्यार्थी? तो 814 2 1 3 34 पास हुए। लेकिन टोटल स्टूडेंट कितने हो रहे हैं? 20 और 30 50, क्योंकि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को मिलाएंगे तो टोटल स्टूडेंट 50 हैं, जिनमें से आपको 34 क्या है? पास है। हमको पूरी कक्षा का पास प्रतिशत बताना है तो 100 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 50 दूनी 100 यानी 34 दूना कितना हो जाएगा? 68% पूरी कक्षा का पास प्रतिशत होगा। क्लियर है। यानी पूरी कक्षा में 68% विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं। अब यहाँ पे मेथड 2 से बता रहे हैं आपको। मेथड 2 से बता रहे हैं, ये आपको मेथड हम आपको जनसंख्या पे हम लोग जो परसेंटेज में पार्ट 7 को पढ़े थे, सॉरी पार्ट 8 को पढ़े थे, उस पे आधारित है। क्लियर है। मिनिमम का कंसेप्ट हम आपको पहले से ही बता दिए हैं। देखिए, यहां पे पहले सेक्शन में स्टूडेंट कितने हैं? 20। दूसरे सेक्शन में स्टूडेंट कितने हैं? 23। तो यहां पे प्रथम एवं द्वितीय सेक्शन में विद्यार्थियों का रेशियो निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। क्लियर है। नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो मिल गया। पहले सेक्शन में आपको 80% पास हो रहे थे, दूसरे सेक्शन में 60% पास हो रहे हैं। आप बताइए, दोनों सेक्शन में मिनिमम 60% तो पास हैं। मिनिमम दोनों सेक्शन में तो आपको 60% पास हैं। इसको हम लिख सकते हैं ना, जो 60% प्लस 20%, बोले लिख सकते हैं कि नहीं? तो अब बताइए, दोनों में आपको मिनिमम 60% तो पास है ये हैं। बताइए, यहां पे 20% तो एक्स्ट्रा है, तो एक स्टूडेंट का 20% एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहा है। तो बताइए, यहां पे स्टूडेंट कितने हैं? 2 स्टूडेंट हैं। तो 2 स्टूडेंट का कितना मार्क्स हो जाएगा? टोटल एक्स्ट्रा मार्क्स कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा एक्स्ट्रा मार्क्स। लेकिन हमको पूरी कक्षा का पास प्रतिशत बताना है। तो बताइए, यहाँ पे पूरी कक्षा में पूरी कक्षा में लड़के कितने हो रहे हैं? पूरे स्टूडेंट कितने हो रहे हैं? 3 और 2 5। क्लियर है। 3 और 2 5। अब ये हमारा 60% तो मिनिमम पास हो रहा था, ये वाला आपका एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो बताइए 40/5 को हम क्या समझते हैं? 8। यानी 60 और 8 कितना हो जाएंगे? 68% क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए, यहां से भी आपको 68% ही आया, यहां से भी आपको 68% ही आया। आपको अगर कम भी समझ में आया ये मेथड तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगले क्वेश्चन हम आपको मेथड 2 से ही बताएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा अगला क्वेश्चन में। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है एक स्कूल के 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष के अंतिम परीक्षा में बैठे, जिनमें से क्रमशः 60% और 80% पास हुए, तो छात्रों की औसत दर प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए गए हैं, 80 दिए गए हैं और 60 दिए गए हैं। तो हम पूछेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बोलिएगा 4:3 हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है जिनमें से 60% एवं 80% पास हुए, तो पास हुए छात्रों का औसत दर प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए यहां पे दोनों में आपका मिनिमम 60% पास तो दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 60% प्लस 20%, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। यानी दोनों में मिनिमम 60% पास तो हो रहे हैं, यहां पे 20% एक्स्ट्रा पास हो रहे हैं, यानी एक स्टूडेंट 20% एक्स्ट्रा ला रहा है। तो यहां पे स्टूडेंट कितने हैं, 3 स्टूडेंट हैं, तो 3 स्टूडेंट का एक्स्ट्रा पास कितना हो जाएगा 60%। लेकिन हमको पूरी कक्षा का औसत पास प्रतिशत बताना है, तो यहाँ पे पूरी कक्षा का स्टूडेंट कितना हो जाएंगे, यहाँ पे 4 और 3 7 से भाग देना होगा। क्लियर है। तो मिनिमम 60% तो मिल ही रहा था, एक्स्ट्रा आपको 60/7% मिल रहा है। तो देखिए 60% को रहने दीजिए, यहाँ पे इसको भाग लगाएंगे तो कितना 7/56, 4 8.4/7% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68.4/7%। क्लियर है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और नहीं तो आप यहाँ पे बेसिक से बनाते तो बेसिक से भी कोई ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता, यहाँ पे आप मेथड 1 से बनाते, क्योंकि हम आपको यहाँ पे मेथड 2 से डायरेक्ट बताए हैं। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं 80 और 60 दिए गए हैं, यहाँ पे पास कितने हो रहे हैं 60% और 80% पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे 80 का 60 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 48, यहाँ पे 60 का 80% निकालेंगे कितना हो जाएंगे 48। यहाँ पे टोटल पास स्टूडेंट कितने हो गए 96 हो गए, लेकिन टोटल स्टूडेंट कितने हो रहे थे यहाँ पे 8 6 14 140। 140 स्टूडेंट में से 96 स्टूडेंट क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं। तो हमको पूरी कक्षा का औसत पास प्रतिशत बताना है, तो यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे, 10 से 10, इसको 7 से, इसको 5 से। तो देखिए यहाँ पे 96 5 कितना होता है 480/7। तो इसको हम क्या समझ सकते हैं 68.4/7%। क्लियर है। आप मेथड 1 से नहीं बनाइएगा, आप मेथड 2 से बनाइएगा, क्योंकि मेथड 2 का यूज हम लोग जनसंख्या पे आधारित प्रश्न में कर लिए हैं। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए दिया गया क्वेश्चन, एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया और उनमें उनका उत्तीर्णांक प्रतिशत क्रमशः 100%, 90% और 80% था। तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों का उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना था। देखिए 3 छात्रों का समूह दिया गया है, जिनमें आपको छात्रों की संख्या भी दिया गया है, कितना 40, 50 और 60 दिया गया है। इन तीनों समूहों में छात्रों का पास प्रतिशत भी दिया गया है 100%, 90% और 80%। क्लियर है। यहाँ पे समूह 1 में छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 का 100% निकालेंगे तो 40। यहाँ पे दूसरे समूह में छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा 50 का 90% निकालेंगे कितना 45। यहाँ पे तीसरे समूह में छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा 60 का 80% निकालेंगे कितना 48। क्लियर है। अब तीनों समूह में कुल कितने स्टूडेंट पास हुए जोड़ लीजिए। यहाँ पे 8 5 13 के 3, कैरी 1 5 4 9 9 3 133 होगा। क्लियर है। यानी यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हो रहे हैं 6 5 11 11 4 15 यानी 150 हो रहे हैं। टोटल यहाँ पे 150 स्टूडेंट हो रहे हैं और यहाँ पे टोटल पास कितने हो रहे हैं 133।
अब बताइए 150 टोटल स्टूडेंट थे, इसमें से 133 पास हुए, तो हमको पूरी कक्षा का पास प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए 50 3 है 150, 50 दूनी 100, 133 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 266। अब बटे क्या 3, अब भाग लगाइएगा तो कितना 8 का 24, 2 फिर 8 का 24 यानी 88.2/3 प्रतिशत क्या होगा, पूरी कक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत होगा, यानी 88.2/3% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। यहां पे आप मेथड 2 से भी बना सकते हैं। देखिए तीनों समूहों के छात्रों की संख्या दिया गया है, एक बार लिख दे रहा हूं क्वेश्चन को, 40, 50 और 60। अगर तीनों समूहों का अनुपात निकालें तो यहां पे कितना मिलेगा 4, 5, 4:5 के अनुपात में मिलेगा, तीनों 10 से कट जाएगा। क्लियर है। और तीनों समूहों के पास प्रतिशत भी दिया गया है, कितना 100%, यहां पे दिया गया है 90%, यहां पे दिया गया है 80%। क्लियर है। देखिए आपको तीनों में नजर आ रहा है क्या, जो 80% तीनों में तो मिनिमम पास है कि नहीं। यहां पे अब बताइए जी 80 से ये कितना एक्स्ट्रा पास है 10%, एक स्टूडेंट का 10% एक्स्ट्रा पासिंग है, तो यहाँ पे स्टूडेंट कितने हो रहे हैं 5 हो रहे हैं, तो 10 बचे 50% एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पे देखिए 80 से ये कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, तो एक स्टूडेंट का 20% एक्स्ट्रा है, तो 4 स्टूडेंट का कितना हो जाएगा 20 गुने 4, यानी यहाँ पे कितना 80% एक्स्ट्रा मिला। यहां पे मिनिमम तो 80% पास होगा ही होगा, हमको टोटल कक्षा का पास प्रतिशत बताना होगा, तो यहां पे 80 और 50 कितना हो गए एक्स्ट्रा 130%। और स्टूडेंट कुल कितने हो गए, क्योंकि टोटल कक्षा का पास प्रतिशत बताना है, तो यहां पे कितना 5, 4, 9 और 6 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 5, बोले लिख सकते हैं कि नहीं। यहां पे काटेंगे 26 बचे 130, यानी 26/3। देखिए 26/3 को हम क्या लिख सकते हैं 8 का 24 यानी 8.2/3% लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए तो 80 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 88.2/3% होगा कि नहीं। तो आप मिनिमम के कंसेप्ट से क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे तो आपको यहाँ पे परसेंटेज आपको सिंपल परसेंटेज दिया गया है, अगर आपको फ्रैक्शन वाला परसेंटेज दे दिया जाए, जैसे 12.5% दे दिया, 37% दे दिया जाए, या 62% दे दिया जाए, तो उसमें आपको क्या होगा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, और आपको मिनिमम के कंसेप्ट से क्या कीजिएगा क्वेश्चन को जल्दी बना लीजिएगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस का ही पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है एसएससी की परीक्षा में 4 विषय गणित, अंग्रेजी, तार्किक क्षमता एवं सामान्य अध्ययन है, उनके कुल अंक क्रमशः 180, 150, 120 तथा 75 हैं। एक विद्यार्थी को इन विषय में क्रमशः 65%, 67%, 70% एवं 67% अंक प्राप्त हुए, तो विद्यार्थी को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। क्लियर है। देखिए एसएससी की परीक्षा में आपको 4 विषय दिया गया है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके दिया गया है। इन चारों विषयों में आपको अंक भी प्राप्त हो रहे हैं, कितना देखिए दिया गया है 180, 150, 120 और 75। क्लियर है। अब इन चारों विषयों का अनुपात हम निकाल लें। देखिए काटेंगे इसको 15 से भाग लगाएं तो 12 बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा, यहाँ पे ये कितने बार में कटेगा 8 बार में कटेगा, सब में 15 से भाग लग जा रहा है, ये 5 बार में कटेगा। क्लियर है। यानी चारों विषयों का अनुपात निकालने 12:10:8:5। क्लियर है। आगे दिया गया है एक विद्यार्थी को इन विषयों में क्रमशः 65%, 70%, 67%, 70% एवं 67% अंक प्राप्त होते हैं। क्लियर है।
आप बोलिए चारों विषयों में मिनिमम आपको 65% अंक तो प्राप्त हो रहे हैं ना, हो रहे हैं कि नहीं चारों में। देखिए तो ये 65 से ये कितना एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है। यहाँ पे हम स्टूडेंट पे ट्रेड करके बना रहे हैं, एक स्टूडेंट का 2 मार्क्स एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं 10, तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा हो जाएंगे 20%। क्लियर है। यहाँ पे देखिए ये 65 से कितना एक्स्ट्रा है, 5% एक्स्ट्रा है। एक स्टूडेंट का 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं 8 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे टोटल एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा 40%। क्लियर है। यहाँ पे देखिए ये 65 से कितना एक्स्ट्रा है, 2% एक्स्ट्रा है, तो एक स्टूडेंट का 2% एक्स्ट्रा मार्क्स मिला है, तो स्टूडेंट कितने हैं 5, तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा 10%। क्लियर है। अब टोटल एक्स्ट्रा प्रतिशत जोड़ लीजिए, यहाँ पे 40 और 20 60 और 10 70% हुए। टोटल एक्स्ट्रा मार्क्स कितने हो गए 70%। लेकिन टोटल स्टूडेंट हो कितने रहे, यहाँ पे जोड़ लीजिए सबको। देखिए यहाँ पे 12 और 10 22, 22 और 8 30 और 5 35, तो 35 से इसको भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 35 दूना 70, यानी 65% में 2% एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 67%। 67% क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को मेथड 1 से भी बना सकते हैं, लेकिन मेथड 1 से बनाइएगा तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा। क्लियर है। हम आपको मिनिमम के कंसेप्ट से क्वेश्चन को बहुत जल्दी बनाने का तरीका बता दिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपको SBI PO का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। दिया गया है गेहूं चावल और सब्जियों के मूल्यों का अनुपात 7:5:8 है। अगर गेहूं चावल और सब्जियों के मूल्यों में क्रमशः 7.5%, 11.5% तथा 12.5% की वृद्धि होती है तो परिवार के कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डाटा भी इंपॉर्टेंट है। दिया गया है गेहूं चावल और सब्जी, गेहूं चावल और सब्जी के मूल्यों का अनुपात दिया गया है। गेहूं चावल और सब्जी के मूल्यों का अनुपात, यानी यहाँ पे व्हीट राइस और वेजिटेबल लिख दिया है। क्लियर है। इनके मूल्यों का अनुपात दिया गया है 7:5:8 के अनुपात में। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है गेहूं चावल और सब्जियों के मूल्यों में क्रमशः 7.5%, 11.5%, 12.5% का वृद्धि होता है। क्लियर है। अब बताइए गेहूं चावल और सब्जी के तीनों के मूल्य में आपको मिनिमम 7.5% का वृद्धि हो रहा है कि नहीं। देखिए तो तीनों में आपको 7.5% का मिनिमम वृद्धि हो रहा है। यहां पे देखिए ये कितना एक्स्ट्रा यहां पे वृद्धि हुआ है, 7.5 से कितना एक्स्ट्रा वृद्धि हो रहा है 4%। तो यहां पे हम फिर स्टूडेंट पे ट्रेड कर रहे हैं। एक स्टूडेंट का 4% एक्स्ट्रा है, तो यहां पे स्टूडेंट कितने हैं 5, तो एक्स्ट्रा कितने हो जाएंगे यहां पे 20%। क्लियर है। यहां पे देखिए ये 7.5% से कितना एक्स्ट्रा है 5% एक्स्ट्रा है, तो एक स्टूडेंट का 5% एक्स्ट्रा है, तो यहां पे स्टूडेंट कितने हैं 8 स्टूडेंट है, तो कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा 40%। क्लियर है। टोटल एक्स्ट्रा परसेंट कितना हो जाएगा 40 और 20 60, क्योंकि हमको परिवार के कुल खर्च पे वृद्धि दिखाना है। तो यहाँ पे टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 60% तो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और यहाँ पे क्या करना होगा तीनों के मूल्यों का अनुपात जोड़ना पड़ेगा। 7 और 5 12, 12 8 20, 20 से भाग देंगे, ये कितना 3 बार में कटेगा। देखिए 7.5% आपको मिनिमम मूल्य में वृद्धि तो मिल रहा था, लेकिन आपको 3% एक्स्ट्रा मूल्य में और वृद्धि मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 10.5%। क्लियर है। 10.5% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अगर आप चाहते तो यहां पे मेथड 1 से ही बना सकते थे। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है किसी परीक्षा में कुल 150 प्रश्न है, पहले भाग के कुल 75 प्रश्नों में
एक विद्यार्थी को 64% अंक प्राप्त हुआ तो दूसरे भाग में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 70% अंक प्राप्त हो जाए। देखिए आपको टोटल प्रश्न दिया गया है 150। पहले भाग में वो क्या कर रहा है, 75 प्रश्नों का हल कर रहा है, तो दूसरे भाग में भी आपको 75 प्रश्न का ही हल करना होगा। पहले भाग में 75 प्रश्न का हल कर रहा है तो उस विद्यार्थी को 64% अंक प्राप्त कर रहा है। और आगे बोला जा रहा है कि दूसरे भाग में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे ताकि कुल में उसे 70% का अंक प्राप्त हो। क्लियर है? तो आप देखिए 75 का 64% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। यहाँ पे 150 का 70% निकालेंगे तो 15 साते 105। क्लियर है? अब बताइए यहाँ पे पहले में 48 अंक प्राप्त किया और कुल में 105 अंक प्राप्त किया, तो दूसरे में कितना अंक प्राप्त किया होगा, इन दोनों के डिफरेंस से निकालेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे कितना 9 में से 4 गया 5, यानी दूसरे में आपको 57 अंक लाना होगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जा रहा है दूसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि ओवरऑल इसे क्या 70% अंक प्राप्त हो। क्लियर है? तो देखिए हमको परसेंटेज बताना है तो 57 अंक ला रहा है, कितने में से, 75 प्रश्नों में से। अब प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या 100 से गुणा करना होगा। 25 3 75, 25 चौका 100, इसको हम काटेंगे तो कितना 19 3 57, यानी 19 चौक 76, यानी दूसरे विषय में उसको 76% मार्क्स लाना होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आपको मेथड 1 से बताएं, आप मेथड 2 से ही बना सकते हैं मिनिमम का कंसेप्ट लगा के। देखिए टोटल 150 प्रश्न है, पहले भाग में उसे 75 प्रश्न मिल रहे हैं, 75 प्रश्न का हल कर रहा है तो दूसरे भाग में भी 75 प्रश्न का हल किया होगा। क्लियर है? तो आप देखिए इन पहले और दूसरे भाग का, आप यहाँ पे पहले और दूसरे भाग का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:1 होगा। क्लियर है? पहले भाग में उसे 64% अंक प्राप्त हो रहे हैं और दूसरे भाग में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे ताकि उसे कुल में कितना 70% का अंक प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे आप मिनिमम के कंसेप्ट से बना सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन इसके पहले आप कुछ कंसेप्ट को बता रहे हैं, समझिए। देखिए यहाँ पे 150 प्रश्न है, पहले भाग में वो 64% अंक ला रहा है और टोटल 150 प्रश्न में आपको 70% अंक लाना आवश्यक है। क्लियर है? यहाँ पे बताइए जी, ये दूसरे भाग में ये पास होने के लिए आपको मिनिमम तो 70% अंक लाना होगा। दूसरे भाग में बोला जा रहा है कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा, क्योंकि आप मान के चलिए जी यहाँ पे एसएससी का एग्जाम दिए तो इसमें 64% अंक आया आपको, और बैंकिंग का एग्जाम दिए तो इसमें आपको पता नहीं है जी कितना % अंक लाना है। लेकिन जब दोनों का फाइनल मेरिट बना तो आपको 70% पे बना। तो आप बोलिए बैंकिंग के एग्जाम में अगर बैठे होते तो आपको मिनिमम 70% अंक लाते तब आप पास कहलाते। तो यहाँ पे मिनिमम तो 70% अंक प्राप्त करने होंगे ना आपको। यहाँ पे देखिए ये 70 से ये कितना एक्स्ट्रा कम है, -6% कम है। ये एक लोगों का -6% कम है, लेकिन यहाँ पे विषय भी तो आपका एक ही है ना। तो ये 6% का आपको द्वितीय में पूछा जा रहा है, दूसरे भाग में उसे कितने प्रतिशत का अंक प्राप्त करें ताकि ओवरऑल उसे 70% का मार्क्स प्राप्त हो जाए। तो ये 6% का भरपाई इसमें दूसरे विषय में करना होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 70 और 6 76%। क्लियर है? 76% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? अगर ये मेथड कम भी समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड क्वेश्चन में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन भी आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया है, हम आपको मेथड 2 से बता रहे हैं ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए आपका। देखिए दिया गया है किसी परीक्षा में कुल 224 प्रश्न है, किसी परीक्षा में कुल 224 प्रश्न है। आगे बोला जा रहा है पहले भाग के कुल 112 प्रश्नों में से, पहले भाग के कुल 112 प्रश्नों में से 112 प्रश्नों में से एक विद्यार्थी को 69% अंक प्राप्त हुआ, एक विद्यार्थी को 69% अंक प्राप्त हुआ। तो दूसरे भाग में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, दूसरे भाग में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल में आपको 75% अंक प्राप्त हो जाए। क्लियर है? बताइए जब 224 प्रश्न है, 112 प्रश्न में इनको मिल रहा है 69% मार्क्स,
तो बताइए यहाँ पे दूसरे भाग में कितने प्रश्न बचे होंगे? 112 ही बचे होंगे। अगर पहले और दूसरे भाग का रेशियो भी निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 1:1 ही मिलेगा। क्लियर है? अब बताइए यहाँ पे दूसरे में आपको कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि ओवरऑल आपको 75% मार्क्स मिले? तो आपको दूसरे में भी मिनिमम आपको 75% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? अब बताइए जी ये 75 से ये कितना एक्स्ट्रा कम है? होगा ना -6%। क्लियर है? तो यहाँ पे संख्या कितना है? एक ही है ना, तो यहाँ पे -6% का भरपाई क्या करेगा? दूसरे आपको भाग में करना होगा, तब जाके आपको पता चलेगा ये यहाँ पे ओवरऑल दूसरे भाग में कितना % अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे 75 अच्छे कितना हो जाएंगे? 81%, यानी 81% दूसरे में भी आपको अंक प्राप्त करने होंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा। ये टाइप अलग है लेकिन कंसेप्ट आपका पहले ही वाला है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है किसी परीक्षा में कुल 200 प्रश्न है। किसी परीक्षा में कुल 200 प्रश्न है। आगे बोला जा रहा है पहले भाग के 120 प्रश्नों में से एक विद्यार्थी को 65% अंक प्राप्त हुआ। तो बताइए पहले भाग में जब 120 प्रश्न का हल किए तो दूसरे भाग में अभी कितना बचा होगा? 80 प्रश्न बचे होंगे। क्लियर है? 80 प्रश्न बचे होंगे। तो आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो दूसरे भाग में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि ओवरऑल उसे 70% अंक प्राप्त हो जाए। क्लियर है? ओवरऑल उसे 70% अंक प्राप्त हो जाए। तो देखिए आप यहाँ पे पहले हम आपको मेथड 1 से बता रहे हैं, उसके बाद फिर मिनिमम के कंसेप्ट से बताएंगे। क्लियर है? यहाँ पे देखिए यहाँ पे 120 का आप 65% निकालिएगा। 120 का 65% निकालेंगे, 65 बाई क्या 100। यहाँ पे आप 13 × 5 = 65 और यहाँ पे 20 × 5 = 100। 20 से काटेंगे 6 बार में, तो देखिए तो 13 में 6 से गुणा करेंगे कितना हो गया? 78 हो गया। क्लियर है? यहाँ पे 200 का 70% निकालेंगे कितना हो जाएगा? 200 का 70% निकालेंगे तो कितना? 140। क्लियर है? पहले भाग में उसे 78 प्रश्न मिल रहे हैं और कुल में उसे 140 मिल रहे हैं। तो दोनों का डिफरेंस अगर घटा लेंगे तो दूसरे में अंक पता चल जाएगा। तो दूसरे में अंक कितना हो जाएगा? यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 13 में से 7 गया 6, यानी दूसरे में 62 अंक चाहिए। लेकिन हमको बताना क्या है? दूसरे विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करें। 62 अंक प्राप्त कर रहा था, लेकिन कितने में से? 80 अंक में से 62 अंक प्राप्त किया, कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे 100 से गुणा करना होगा। देखिए यहाँ पे 20 से काटेंगे तो 20 × 80, 20 × 25 100। क्लियर है? इसको हम 2 से काटेंगे तो ये कितना? 31 दूना 62, यानी 31 × 5 = 155 हुआ। 155 बाई 2 का मतलब कितना? इसको भाग लगाइए, 7 दूना 14 और यहाँ पे 7 दूना 14, 77.1/2 या 77.5 क्या होंगे? % होंगे। यानी दूसरे विषय में उसे 77.5% आपको मार्क्स लाना होगा, तब जाके ओवरऑल उसे 70% अंक मिलेंगे। क्लियर है? देखिए आप यहाँ पे मेथड 2 जो मिनिमम के कंसेप्ट से आप बना सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे देखिए टोटल 200 प्रश्न है। पहले भाग में वो 120 प्रश्न का हल कर रहा है, तो दूसरे भाग में 80 प्रश्न का हल किया होगा। यहाँ पे पहले और दूसरे भाग का रेशियो निकालेंगे तो कितना? 3:2 मिलेगा। क्लियर है? पहले भाग में वो 65% अंक ला रहा है, तो दूसरे भाग में उसे कितने प्रतिशत अंक चाहिए ताकि उसे ओवरऑल 70% का मार्क्स प्राप्त हो। क्लियर है? तो दूसरे में आप बताइए मिनिमम तो इसको दूसरे सब्जेक्ट में या दूसरे विषय में या दूसरे भाग में 70% अंक लाना होगा। क्लियर है? यहाँ पे देखिए ये 70 से ये कितना कम है? 5% कम है। तो एक स्टूडेंट का 5% कम, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट है कितने? 3 स्टूडेंट है, तो ये कितना हो जाएगा? -15%। तो -15% का भरपाई यहाँ पे करना होगा ना। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग का रेशियो क्या आ रहा था? 1:1 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे रेशियो क्या हो गया? चेंज हो गया। तो आपको मेथड में थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा। हमको दूसरे भाग का बताना है, तो दूसरे भाग से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 7.5। तो बताइए 70 में 7.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 77.5
77% क्या होगा, दूसरे भाग में भी इसको अंक लाना होगा। नहीं तो आपको बेसिक बता दिए हैं, यहाँ पर बेसिक आपको हर एक क्वेश्चन में लागू होगा। यहाँ पे मेथड जो आपको मिनिमम का बता रहे हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना है बस, बाकी सब वही है। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी एलडीसी 2010 का क्वेश्चन है। अगर जिन भी स्टूडेंट को मिनिमम का कंसेप्ट से जो बता रहे हैं क्वेश्चन कम समझ में आ रहा है, वो पिछले पार्ट से देखना स्टार्ट करें। जनसंख्या भी आपको मिनिमम पे कराए हैं, वहां से देखना स्टार्ट करें, उनको पूरा फुल्ली समझ में आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। देखिए दिया गया है, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे ताकि उसे कुल मिलाकर 46% अंक प्राप्त हो जाए। देखिए आपको विज्ञान में 300 मार्क्स मिल रहे हैं, 300 मार्क्स का क्वेश्चन है और भाषा 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो रहा है, 500। 500 में आपका साइंस कितना है, 300 का है, और भाषा कितना का है, 200 मार्क्स का। क्लियर है? अब देखिए साइंस में उसे कितना परसेंट अंक प्राप्त हो रहा है, 32%। बोला जा रहा है ये दूसरे सब्जेक्ट में या भाषा के क्षेत्र में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे ताकि ओवरऑल उसे 46% अंक प्राप्त हो जाए। देखिए अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ के नहीं बनाइएगा तो क्वेश्चन के लैंग्वेज में पूरा खोल के नहीं दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है? तो क्वेश्चन का लैंग्वेज ही पकड़ना सबसे बड़ी बात होता है। क्लियर? देखिए यहां पे हम फिर मिनिमम के कंसेप्ट से बता रहे हैं आपको। बताइए दूसरे यानी भाषा के क्षेत्र में उसको ओवरऑल तो आपको 46% मार्क्स मिल रहा है, तो दूसरे वाले में भाषा के क्षेत्र में इसको मिनिमम 46% लाना होगा, तब ये जाके ओवरऑल 46% पासिंग कहलाएगा। क्लियर है? यहां पे देखिए तो ये 46% से ये कितना कम है, 8 अच्छे 14 कम है, 14 कम है तो 14% कम है, तो एक व्यक्ति का 14% कम है। लेकिन यहां पे जब रेशियो हम निकालेंगे साइंस का और भाषा का तो कितना, 3:2 के अनुपात में मिलेगा। क्लियर है? 3:2 के अनुपात में मिलेगा। तो यहां पे एक व्यक्ति का 14% एक्स्ट्रा कम है, तो यहां पे 3 व्यक्ति हो रहे हैं, तो टोटल कितना 42% कम होगा। तो ये 42% का भरपाई क्या होगा, दूसरे विषय में करना होगा, 42% का दूसरे विषय में करना होगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा विषय का रेशियो कितना है, 2, तो 2 से डिवाइड करना होगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, यानी 46 में 21 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 67%। 67% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको 11 मेंस का ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, किसी परीक्षा में कुल 300 प्रश्न हैं। पहले भाग के कुल 175 प्रश्नों में से एक विद्यार्थी को 69% अंक प्राप्त होते हैं, तो दूसरे भाग में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसे कुल में 74% अंक प्राप्त हो। देखिए टोटल 300 प्रश्न है, पहले भाग में 175 प्रश्न का हल कर रहा है, तो दूसरे भाग में कितना हल किया होगा 125 प्रश्न, तब जाके दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 300 प्रश्न हो जाएंगे। काटेंगे इसको, 25 7 175, 25 25 125, पहले और दूसरे भाग का रेशियो कितना हो जाएगा 7:5। अब बोला जा रहा है जब पहले में 69% अंक प्राप्त कर रहा है, तो दूसरे भाग में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि ओवरऑल उसे 74% अंक प्राप्त हो जाए। क्लियर है? क्वेश्चन इजी है। देखिए मिनिमम तो आपको दूसरे में 74% अंक इसको लाना ही पड़ेगा, तब ये जाके दूसरे सब्जेक्ट में पास कहलाएगा। देखिए 74 से ये कितना एक्स्ट्रा कम है, 5% कम है। तो अब बताइए जी यहाँ पे रेशियो 1:1 तो है नहीं, यहाँ पे एक प्रश्न में आपको 5% एक्स्ट्रा कम मिल रहे हैं, तो यहाँ पे प्रश्न की संख्या कितनी है 7, तो आपको 35% एक्स्ट्रा कम मिलेंगे। तो इसमें आपको दूसरे विषय में आपको ऐड करना होगा, तब जाके ओवरऑल यहाँ पे 74% पहुंचेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे 35% एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। और किसके बारे में पूछा जा रहा है, दूसरे भाग में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करें, तो दूसरे भाग से हमको डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यानी 74 और 7 कितना हो गए 81%। 81% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है।
ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2011 में ही पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। दिया गया है 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक छात्रा ने आरंभिक 60 प्रश्नों में से 75% के सही उत्तर लिखे। तदनुसार उस छात्रा को पूरी परीक्षा में 80% सही उत्तर देने के लिए शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के सही उत्तर देने होंगे। देखिए टोटल 80 प्रश्न है, क्लियर है, टोटल 80 प्रश्न है। इसमें से बोला जा रहा है आरंभ में 60 प्रश्न का उत्तर दे रही है छात्रा और 75% मार्क्स गेन कर रही है, क्लियर है। बोला जा रहा है तदनुसार उस छात्रा को पूरी परीक्षा में 80% सही उत्तर देने के लिए शेष प्रश्नों में, शेष कितने प्रश्न बचे, 20 प्रश्न बचे, शेष प्रश्नों में कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे, क्लियर है। तो पहले आप यहां पे रेशियो निकालिएगा तो कितना 3:1 कितना कहिएगा 1, क्योंकि हम 20 से भाग लगा जा रहे हैं तो 3:1 निकला, ठीक है। अब बताइए दूसरे में तो इसे 80% मिनिमम मार्क्स इसको चाहिए ही चाहिए, तब ये दूसरे भाग में क्या कहलाएगा, पास कहलाएगा, यानी दूसरे विषय में, क्लियर है। अब बताइए यहाँ पे 80 से ये कितना एक्स्ट्रा कम है, -5% कम है, क्लियर है। तो यहाँ पे एक प्रश्न में -5% कम है, तो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15% का एक्स्ट्रा भरपाई करना होगा, क्योंकि दूसरे विषय में इसको मार्क्स बताना है हमको, और दूसरे विषय में आपका मार्क्स का यहाँ पे वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 1 से हमको डिवाइड करना होगा। यहाँ पे 2 रहता तो 2 से डिवाइड करते, 3 रहता तो 3 से डिवाइड करते, क्लियर है। सभी क्वेश्चन में ऐसे ही किए हैं। तो 80 और 15 कितना हो गए 95%। 95% दूसरे विषय में इसको मार्क्स लाना होगा, तब जाके ये दूसरे विषय में पास कहलाएगी, क्लियर है। ये 95% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। आज इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर हम लोग कल नेक्स्ट पार्ट में वेन डायग्राम को लेकर मिलेंगे, क्योंकि अभी तक जितना आपको परीक्षा पे आधारित प्रश्न एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में पूछे गए थे, सभी प्रश्नों को हमने टाइप वाइज कराए आपको। अगर मेरे मेहनत से अगर थोड़ा सा भी आपको सपोर्ट मिलता हो तो मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।